बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार, उन्होंने कहा है कि जी अगर IMF से प्रोग्राम हुआ तो ठीक है, अगर डील होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं कौम से ख़िताब करूँगा। तो नाज़रीन, ये ख़िताब क्या होगा ये भी आपको बताना है, ये क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताना है। जंगीर तरीन के जाने से पहले ये जो भी इन्होंने एक पार्टी तख्लीक की है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से, तो नाज़रीन एक तो इसके बारे में आपको बताना है। जंगीर तरीन साहब वहाँ गए हैं, जाने से पहले उनके साथ क्या हुआ यहाँ पर, और वहाँ जाके क्या होना है, इनके से क्या हुआ उनके साथ, वो भी आपको बताना है। तो इस वक्त जो है सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है। उसके अलावा PCB का जो झगड़ा है वो अरूज अख्तियार कर गया है, और PMLN के जो हैं उम्मीदवार जो थे वहाँ पे कश्मीर में, मुश्ताक मिन्हाज साहब, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताना है। लंदन प्लान क्या था ये भी आपको बताना है। तो नाज़रीन चंद अहम जल्दी आपको बता दें। नाज़रीन, पहली बात यह है कि जो आसिफ जो हैं अपना शहबाज शरीफ साहब, वो कौम से ख़िताब इसलिए करेंगे कि उन्होंने, क्योंकि साग डार ने, शायद आपको मैंने पहले भी एक वीलॉग बनाया था 2-3 दिन पहले, और बजट वाले दिन भी बनाया था कि वो IMF जो है प्रोग्राम के बगैर ये बजट बन रहा है, तो ये बजट नाम नहाद बजट है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये डमी बजट है, एक जाली बजट जिसे कहा जाता है, वो इन्होंने बनाया है सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी अगर डील ना हुई तो फिर मैं अवाम से ख़िताब करूँगा, उनका ख़िताब करने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के ट्रिलियंस खरबों रुपए के जो हमारे असासे पड़े हुए हैं उनको फ़रोख्त करने, उनको गिरवी रखने की, इन्होंने कौम को इत्मीनान में लेने के लिए इन्होंने ख़िताब करना है। असल में कौम को लेना है, कौन सी कौम को लेना है? जो 22 करोड़ आवाम इस वक्त ऑलरेडी इमरान खान के साथ है। ये चंद एक वोटर्स को लेके साथ, जो अवाम नहीं होते, अवाम वो होते हैं जो अक्सरियत जिसे कहा जाता है, उसको अवाम कहा जाता है। इन्होंने असल में असासे जो गिरवी रखवाने हैं, तो उस सिलसिले में इन्होंने ख़िताब करना है। ये आज आपको पहले बता देता हूँ, ख़िताब शायद आज करें, कल करें, परसों करें, किस वक्त करें, जिस वक्त भी करेंगे तो ये मुआशियात को रोते हुए, आंसू बहाते हुए, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए 60 करोड़ रुपया लगा के अपना स्विमिंग पूल वज़ीर आज़म हाउस का ठीक करवाया इस शख्स ने। आज ये अवाम के आगे रोएगा बैठ के कि जो मुआशी हालत ठीक नहीं है, गुर्बत है, और अब सांसें देने के अलावा कोई नहीं है, तो ये इस किस्म की तस्वीर बिठाएगा। ये इसी ने 60 करोड़ रुपये से अपना स्विमिंग पूल ठीक करवाया था। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है इस वक्त पंजाब में नाकामी के बाद आसिफ अली जरदारी साहब वो दुबई रवाना हो गए हैं, कह रहे हैं जी आँख का ऑपरेशन होना है। तो लाजमी आप देखें नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तान में, सिंध समेत पाकिस्तान में, कराची समेत पाकिस्तान के अंदर कोई आँख का हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ के जरदारी की आँख का ऑपरेशन हो सके। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की। यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है जिसमें जरदारी इलाज करवा सके। तो ज़का अशरफ जो है पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PCB का चेयरमैन बनाना चाहती है। जो नजम सेठी साहब है, चिड़ी बाबा जो हैं, उनको हटाना चाहती है, उनकी जगह पे ज़का अशरफ को लाना चाहती है। यहाँ भी काफ़ी हद तक तनाव पैदा हो गया नून लीग और पीपल्स पार्टी में। मुश्ताक मिन्हाज ने कहा है कि कमरुज़्ज़मान कायरा जो हैं वो अपना सही नहीं है, ठीक नहीं है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बिलावल जरदारी, कमरुज़्ज़मान कायरा जो हैं चोर हैं। मुश्ताक मिन्हाज जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल जरदारी और कमरुज़्ज़मान कायरा चोर हैं। इन्होंने वहाँ से इंतखाबात में अंती धांधली करवाई है और बेतहाशा धांधली करवाई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, ये तो इनके अपने नून लीग में फड्डे शुरू हो चुके हैं। अब यह अरूज पाना और इन्होंने अलहदा हो जाना है।
तो नाज़रीन दूसरी यह है कि इनके जो है मोहतरम हमारे वज़ीर आज़म साहब, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब, जब इनको अदालत बुलाती इनकी कमर में दर्द शुरू हो जाती। आजकल टेबल टेनिस बैडमिंटन खेल रहे हैं और ऐसा खेल रहे हैं शायद अच्छी उम्र का बंदा जो है, जितनी इनकी उम्र है उस उम्र का बंदा नहीं खेल सकता। जैसे ये खेल रहे थे ऐसे लग रहा था इनको कभी कोई तकलीफ़ है ही नहीं किसी किस्म की। और कौम यहाँ भूख से मर रही, इनको टेबल टेनिस याद आ रहा है कि हम बैडमिंटन भी खेलना जाके, हमने ये भी करना है, हमने कौम यहाँ भूखी मार रही है, प्यासी मर रही है, पैसे नहीं है किसी के लिए। पानी की बोतल जो खान साहब के टाइम में 25 रुपये की होती थी, 30 रुपये मिल जाती थी, आज वो 55 रुपये की हो गई है। 3 लीटर की बोतल 180 रुपये की हो गई है। तो नाज़रीन ये हालत हो गई, पानी भी इंतहा से महंगा कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने। तो सीट एडजस्टमेंट का आपको पहले भी मैंने व्लॉग में बताया था, जब जहांगीर तरीन का अनाउंसमेंट हुई थी और उन्होंने बयान दिया था नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे, तो मैंने उस वक्त भी आपको व्लॉग में कह दिया था सीट एडजस्टमेंट नवाज शरीफ कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट को कायल ही नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट की जा सके। क्योंकि सीट एडजस्टमेंट का मतलब है कि नून लीग की ताकत को कम करना। पीपल्स पार्टी करेगी नहीं, क्योंकि ये लंदन प्लान के तहत ये तीसरी पार्टी मुआवजे वजूद में आई थी। ये बड़ा समझ रहे थे टेबल आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पीटीआई गिर जाएगी, ऐसे हो जाएगा। वो इनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए, नाकाम हो गए। ये भी नाकाम हो गए, इनकी कंपनी भी नाकाम हो गई। तो नाकामी के बाद इन्होंने अब बगलें जागनी शुरू कर दी हैं। इंतखाबात के लिए कर रहे हैं जी इंतखाबात, बकौल मरियम नवाज़ के जो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिंची की पार्टी बन गई है। तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, आप इंतखाबात कल ही ऐलान कर दें। इंतखाबात का आपको पता चल जाए चिंची की पार्टी कौन सी है और बस की पार्टी कौन सी और जहाज़ की पार्टी कौन सी, ये आपको पता चल जाएगा, कल ही पता चल जाएगा आपको। ये स्टेडियम बनने, जगह जगह स्टेडियम बनने, जगह जगह मैच शुरू होने, T20 जगह जगह शुरू होने हैं हलकों के अंदर, तो पता चल जाएगा आपको कौन मैच जीतता है, कौन हारता है, कौन चिंची का है, कौन अपना बस का है, कौन जहाज़ का है, ये आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई दो राय है नहीं। ताकत के साथ जो है वो कभी पार्टी दबती नहीं है। जो दबाना चाहा आपने तहरीक इंसाफ को, दबी नहीं है। माजी में आपने ज़ियाउल हक साहब ने इनको दबाने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी को, वो नहीं दब सकी। फिर नून लीग को दबाने की कोशिश की, वो नहीं दबी मुशर्रफ साहब के दौर में। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका 22 करोड़ वोटर है यहाँ पर, वो कैसे दब जाएगी। खामोश वोटर इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद शामिल है इसके अंदर। नाज़रीन ये भूल में बैठे हुए हैं, इनको शायद जो इनके मशीर हैं साथ इसी के क्या नाम है, इसका नवाज शरीफ के हो गए, शहबाज शरीफ के हो गए, हमजा शहबाज के, मरियम नवाज़ के, साग डार के, एहसन इकबाल, ये जितने भी है ये पार्टी बैठी हुई है करीब इनके रीड क्लास जो ऊपर बैठी हुई है, इनके मशीरान ही इनको गलत मिले हुए हैं, इनको सही बात बताते नहीं हैं। जब इनको नामोशी हो जाती है, रिस्वा हो जाते हैं, फिर इनको पता चलता, फिर मशीरों को डांट रहा, हमें बताया नहीं है, क्योंकि मशीरों को खुद को पता नहीं होता। तो नाज़रीन ये चंद एक चीज़ें थी, मैं आपको बता दी जाए, क्योंकि जिसने कल रिज़ाइन किया पाकिस्तान जो है तहरीक इस्तिक़लाल क्या इस्तेकाम से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से जिसने कल रिज़ाइन किया, ताहिर रंधावा साहब ने, ये फैसलाबाद के हैं, इलेक्टिबल हैं, वोट रखते हैं, विनर हैं, वोट विनर भी हो सकते हैं ये लोग। तो इन्होंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है इलेक्शन से पहले तकरीबन 20 से 25 विकटें गिर जानी हैं इस्तिक़लाल की और इस्तेकाम की। तो ये अदम इस्तेकाम पार्टी के अंदर ही आ जाना है। ये इस्तेकाम पाकिस्तान क्या करना है, इनके अदम इस्तेकाम इनकी पार्टी हो जानी है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।